दोस्तों, आप देखते होंगे रोज दिन अखबारों में, आप मोबाइल पर बहुत सारे चैनल के माध्यम से वीडियो भी देखते होंगे। विधानसभा में हंगामा भी होता है, हो रहा है प्रतिदिन शिक्षकों के मुद्दों को लेकर, लेकिन शिक्षकों की पदस्थापना पर सरकार कन्फ्यूज है। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनने और फिर नियोजित शिक्षक से बीपीएस शिक्षक बनने तक का सफ़र और क्या क्या हो रहा है उस पर थोड़ा सा आप अपना विचार अवश्य दीजिएगा। देखिए, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2 पास हुए, टीआर 3 तो अभी प्रोसेस में ही है, इसलिए टीआर 3 का बात करना ठीक नहीं होगा। टीआर 1 और टीआर 2 से ही आप पूरे मैटर को आप समझ लीजिएगा कि सरकार आखिर चाहती क्या है। बीपीएससी टीआर 1 ऐसे देखिए, जो नियोजित शिक्षक है ना, टीआर 1 टीआर 2 पास हुए, उन्हें अपने विद्यालय या प्रखंड या जिला में न रहकर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर क्यों ट्रांसफर किया? क्यों? ठीक है, जब नियोजित शिक्षक पास कर गए, टीआर 1 टीआर 2 पास कर गए बीपीएससी में और शिक्षक बन गए आपके नीति के अनुसार, उन्होंने एक आज्ञाकारी बेटे की तरह, एक संस्कारी बेटे की तरह सरकार के आदेश को मान के उन्होंने परीक्षा दे दिया और वो बन गए बीपीएससी के माध्यम से गवर्नमेंट टीचर। ठीक है, यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं, वहाँ पर हो गए सरकारी शिक्षक। ठीक है, परमानेंट, ऐसे मानिए परमानेंट तो सभी हैं, है ना, सरकारी कर्मी बन गए। तो फिर उन्हें 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? अपना विद्यालय ही बदल देते। विद्यालय में आपको पसंद नहीं पड़ रहा था तो दूसरे अपने प्रखंड में ही डाल देते, नहीं पसंद पड़ रहा था तो अपने ही जिला में कहीं और डाल देते, अपने जिला के किसी बगल के प्रखंड में ही डाल देते। उनको 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर दूर भेजने की आपको ज़रूरत क्या थी? कौन सा ऐसा काम कर लिया उन्होंने कि आप यहाँ से उठाकर गंगा पार कर दिए? दूल्हा गंगा पार के हो गए वो। क्यों? फिर देखिए खेला, 1,90,000, जी हाँ 1,90,000 बीपीएससी टीआर 1 टीआर 2, अभी हम टीआर 3 की बात नहीं कर रहे हैं, पास शिक्षकों से ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांग कर प्रतिदिन कुछ ना कुछ नीतियों में संशोधन क्यों कर रही है सरकार? क्यों सरकार क्यों कर रही है? जब जो शिक्षक नहीं थे, पहले जो शिक्षक नहीं थे वो आवेदन किए, वहाँ तक तो मैं मान सकता हूँ कि ये इनका ट्रांसफ़र यहाँ से वहाँ हो गया। तो जो ऐसे मानते हैं कि कोई नवादा जिला का स्टूडेंट पास किया बीपीएससी, तो उनको नवादा जिला में ही ना रखिए। नवादा जिला से उठा करके उनको मोतिहारी क्यों कर रहे हैं? गया जिला से उठा करके उनको शिवहर क्यों डाल रहे हैं? गया जिला से उठा करके उसको बेतिया क्यों कर रहे हैं? पश्चिम चंपारण क्यों कर रहे हैं? अब पश्चिम चंपारण वाला को ज्ञान और मुक्त की भूमि गया क्यों ला रहे हैं आप? क्यों आप भी उलझ रहे हैं और हम लोगों को उलझा करके रखे हुए हैं? मैं सरकार के नीति निर्माता जो निर्देशक हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आखिर क्यों? गया जिला से पास किया तो गया जिला में रखिए, नवादा से पास किया नवादा में रखिए, कैमूर से पास किया कैमूर में रखिए। आखिर इतना दौड़ने की और दौड़ाने की जरूरत क्या है? आप इस तरह का नीति बना करके सरकार क्या संदेश देना चाहती है? खैर, अब देखिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं पास हो गए थे तो बगल के ही जिला में रखते थे, बगल के प्रखंड में रख लेते। आप उतना दूर भेजने की क्या जरूरत है? फिर उतना दूर भेज देते हैं, फिर आप आवेदन मंगवाते हैं, आप भी परेशान होते हैं और जो शिक्षक हैं वो भी परेशान होते हैं। मैं सरकार से यही मैं मांग करूंगा कि अभी भी वक्त है, जो टीआर 3 में पास किए हैं, जो हमारे
नए नए शिक्षक बने हैं, जो भी हमारे भाई बहन लोग शिक्षक बने हैं, मैं उनके पक्ष से मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनको अपने ही जिला में रखिए, बाहर दौड़ा दीजिए या फिर 3 महीना के बाद आवेदन मांगिएगा। फिर वो लोग बेचारा जैसे 1,90,000 हाँफ रहा है, वेट कर रहा आवेदन का तलाश में, आवेदन दे करके ट्रांसफ़र की तलाश कर रहा है, पोस्टिंग का तलाश कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है, फिर ये भी उसी लाइन में जा कर के लग जाएंगे। क्यों करवा रहे हैं ऐसा? इसको सोचना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और नियोजित शिक्षक जो थे ऑलरेडी, तो उनको बगल में ही रखते, उसी प्रखंड में रखते, थोड़ा बगल के प्रखंड में रख देते, बात खत्म हो जाती। लेकिन सरकार शिक्षकों के मामले में एकदम कंफ्यूज है। मैं तो यही कहूँगा कि नहीं है, नीति और शिक्षकों के प्रति इनकी जो सोच है ना, वो बहुत बेहतर नहीं है। मैं सरकार के किसी काम पर मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं इस पर जब नज़र में रखता हूँ तो मैं लगता हूँ कि आखिर होता क्या है, हो क्या रहा है। इस संबंध में मैं तमाम दर्शकों से, मैं तमाम ऑडियंस से, मैं तमाम श्रोताओं से, मैं तमाम व्यूवर से गुजारिश करूँगा कि इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं। क्या जो नियोजित शिक्षक पास हो गए थे उनको अपने स्कूल में या अपने प्रखंड में या अपने ज़िला में नहीं रहने देना चाहिए था? तो क्या हो जाता? नहीं पढ़ाते, शुद्ध जाते जाके स्कूल में। उन्हीं के सेवा के बल पर आज विद्यालय में इतनी चमक दमक है, उन्हीं के परिश्रम के बल पर बिहार में का रिजल्ट इतना बेहतर हुआ है। फिर इस तरह का सोच रखने की ज़रूरत क्यों है? और फिर उन्हीं लोगों को पास करवा के अब फिर 1,90,000 से आवेदन मांग रहे हैं। तो कर क्या रहे हैं? थोड़ा सा जागिए न नींद से और सोचिए कि कैसे होगा। आप भी थक रहे हैं और लोग भी थक रहा है, और बेहतर कल के बारे में सोचिए, ताकि हम और आप सभी मिलकर एक बेहतर बिहार का निर्माण कर सकें और बिहार अपने पुराने इतिहास को दोहरा करके अपने आप पर गर्व कर सके, है ना। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। इस संबंध में आपकी क्या राय है? नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी से बने हैं, बीपीएससी से टीचर बने टीआर 1 टीआर 2 में, उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? उनके ट्रांसफ़र के संबंध में क्या कहना चाहते हैं? जो दूर भेजे उनके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? और 1,90,000 जो हमारे भाई बहन जो शिक्षक बने हुए हैं, वो और कितना दिन इंतज़ार करेंगे? उनको भी तो ट्रांसफ़र होना चाहिए। वो भी तो आवेदन दे करके हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, रोज दिन बेचारे मोबाइल देख रहे हैं कि कब कोई संदेश आए कि ताकि उनका वो अपना बैग सरिया करके रेडी रखें कि हो तो फिर हम अपनी जगह पर जाएं। इस संबंध में आप क्या राय रखते हैं? सरकार को इस नीति में संशोधन नहीं करना चाहिए? तो आपका सुझाव और आपका राय सादर आमंत्रित है। इस संबंध में आप अपना राय अवश्य दीजिएगा, और ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे हमारी पुनः मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो के अंत तक आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।